गाइज आज की इस वीडियो में अपन जो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है और एक्यूरेसी गाइज इसकी 95 से 96% है। ठीक है, पर्सनल फेवरेट सेटअप है ये हमारा। ठीक है, पर्सनल सेटअप है जो आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पेड सेटअप है जो आपको फ्री में बता रहे हैं। बहुत अच्छी एक्यूरेसी आएगी। जैसे आज का आपने देख लिया होगा टेलीग्राम पर प्रॉफिट आपको दिखाया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अभी डिटेल में भी चेक कर लेंगे, पहले सेटअप समझ लो। ठीक है, कंप्लीट ध्यान से समझिए। जैसे ये वाला प्रॉफिट आज अपन ने बुक किया, ये वाला प्रॉफिट जब भी ट्रेड मिलेगा कंफर्म ट्रेड मिलेगा। ठीक है, अगर ये कहें कि कंफर्म ट्रेड मिलेगा तो फिर आपको यकीन होगा इस बात पर, लेकिन आप देखेंगे अभी इसको जब यूज़ करेंगे कंप्लीट सेटअप के साथ जो चीज़ें आपको बताएंगे तो आप देखेंगे कि कंफर्म ट्रेड मिलेगा। ठीक है, और कंफर्म ट्रेड है इसीलिए इसकी एक्यूरेसी 95% है। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, नोट्स बनाना है बना लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप ध्यान से देखते रहिए, समझ जाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, ध्यान से देखिए, अपन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। देखो क्या है, बाइंग और सेलिंग कंडीशन, दो इंडिकेटर का यूज़ होगा गाइस, लेकिन अपन तीन इंडिकेटर का, देखिए दो इंडिकेटर का सेटअप है, लेकिन तीसरा इंडिकेटर जो आपको बताएंगे वो एक्स्ट्रा बताएंगे। ठीक गाइस, तीसरा इंडिकेटर इसलिए यूज़ करेंगे ताकि जो कंफर्मेशन है वो डबल हो जाए। ठीक है, देखिए दो सेटअप पर ही आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। फटाफट सेटअप करना शुरू करते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें बताते हैं। ठीक है, बाइंग और सेलिंग कंडीशन, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ बताएंगे। कुल मिलाकर पैसा आपके पास आना चाहिए, बस मेन मकसद यही है कि आपकी जेब में पैसा आना चाहिए, बस सिंपल यही है। देखिए यहाँ से इंडिकेटर रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। आप इसको निफ्टी में यूज़ कर सकते हो, आप इसको क्रिप्टो में यूज़ कर सकते हो, आप इसको स्टॉक में यूज़ कर सकते हो, जहाँ चाहो आप इसको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप क्रिप्टो में यूज़ करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ BTC लिख कर दिखाते हैं आपको। और यहाँ देखो लाइव मार्केट चल रही है। ठीक है, यहाँ पर देख लो लाइव मार्केट चल रही है, अभी इसमें भी यूज़ करके दिखा देंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी पर पहले इसको सेटअप करके समझ लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट गाइज आपको ओपन करनी है और वहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आपको यहाँ इंडिकेटर का सेक्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ इंडिकेटर लिखा हुआ है, तो इंडिकेटर पर अपन टच करेंगे और गाइज पहला इंडिकेटर जो यहाँ पर सर्च करेंगे वो सर्च करेंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन इतना आप लिखोगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए एक इंडिकेटर आता है ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स। ठीक है, लक्स एल्गो, तो ये वाला देखिए 14,998 यूज़र हैं अभी इसके, इस इंडिकेटर के, तो अपन इसको फ्री में यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो फ्री में है क्योंकि ये उपलब्ध। देखो इस पर क्लिक करेंगे तो ये लग जाएगा। सेटिंग ज़रूर कर लेना क्योंकि सिर्फ इंडिकेटर लगाने से पैसा बनता तो हर कोई पैसा बना लेता। ठीक है, देखो ये हमने लगा लिया। अब इसकी सेटिंग पर टच करेंगे, यहाँ पर देखो सेटिंग एक बार चेक कर लो और यहाँ पर देखो ये देखिए 14 है लेंथ और यहाँ पर 1 है और ATR है। स्टाइल सेक्शन पर आप देख लीजिए इस तरीके से, तो आपको स्टाइल सेक्शन पर गाइज आकर यहाँ पर ये अनचेक कर देना है। ठीक है, और ये भी अनचेक कर देना है। उसके बाद इनपुट पर आना है और यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, शो ओनली कन्फर्म ब्रेकआउट्स। ठीक है, सो इस पर आपको चेक कर देना है। ठीक है, इस बॉक्स पे आप चेक कर दोगे। ठीक है, क्लिक करोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। देखो गाइज बहुत सारी चीज़ें आपको पता हो सकती हैं, लेकिन जो डिस्कस कर रहे हैं अपन वो ऐसे लोगों को ध्यान में रख के डिस्कस कर रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, वो भी समझ पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ वीडियो को ध्यान से देखिए। ये सेटअप कर लिया हमने, अब यहाँ पर इसका बेसिक मतलब समझ लो, फिर दूसरा इंडिकेटर सेट करते हैं। देखो इस तरह से कॉल की साइड आपको कब ट्रेड करना है और पुट की साइड आपको कब ट्रेड करना है। यहाँ पर आपको एक लाइन इस तरह से दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, एक लाइन इस तरह से दिख रही है। अभी लाइव मार्केट में BTC में देख लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, लाइव में यहाँ बैक टेस्ट कर लेंगे और फ्रंट टेस्ट कर लेंगे अभी BTC में, क्रिप्टो में। तो इस तरह की दो लाइनें गाइज आपको दिख रही हैं। ठीक है, रेड लाइन और ये ग्रीन लाइन, ये ट्रेंड लाइन है, ये भी आपकी ट्रेंड लाइन है। गाइज आपको पुट की एंट्री तब बनानी है जब आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मिला और यहाँ पर B लिखा हुआ है यानी बेरिश ट्रेंड आएगा, तो यहाँ से इस तरह से ये प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है और कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है, स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, और आपको देखिए यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर है, कॉल की एंट्री कब बनानी है। कॉल की एंट्री गाइज तब बनेगी जब इस ग्रीन वाली लाइन का ब्रेकआउट होगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो प्रॉफिट आपको मिलता है। दूसरा इंडिकेटर सेट करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो गाइज ये प्रॉफिट आपको मिला, तो बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत सिंपल है, पैसा आपका बनेगा और मकसद यही है कि आपके पास पैसा आना चाहिए। अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, रूल को फॉलो करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो रूल ज़रूर समझ लीजिए।
देखो दूसरा इंडिकेटर सेट करते हैं, उसके बाद रूल्स आपको बताते हैं। दूसरा इंडिकेटर गाइज यहाँ पर सर्च करेंगे अपन, यहाँ पर लिखेंगे TRAMA, ये लिखकर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर एक इंडिकेटर मिलेगा, ट्रेंड रेगुलरिटी अडॉप्टिव मूविंग एवरेज लेक्साल्गो। ठीक है, 3100 यूज़र हैं फिलहाल इसके। इस पर क्लिक करते हैं, ध्यान से देख लीजिए। इस पर क्लिक कर दिया तो एक लाइन आपके सामने यहाँ पर गाइज रेड कलर की आपको दिखती है। इस लाइन का कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ट्रेड आपका कब बनेगा, सेटअप आपका कंप्लीट तैयार हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखो जब आपको कॉल की एंट्री बनानी है गाइज, उसकी कंडीशन समझ लो, स्टॉप लॉस टारगेट आप सब कुछ समझ लो, ध्यान से लिख लो। देखो यहाँ पर पुट साइड की एंट्री आपको बता देते हैं। पहले पुट साइड की एंट्री गाइज आपको तब लेनी है जब आपको इस लाइन पर यहाँ पर देखिए मार्केट देखिए इस तरह से क्रॉस कर रही हो मार्केट, यानी अप साइड मार्केट गई, उसके बाद डाउन साइड आ रही है, तो इस वाली रेड लाइन को कैंडल क्रॉस कर रही हो। ठीक है, मार्केट अप साइड से इधर को क्रॉस कर रही हो। पुट की एंट्री के लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो मार्केट यहाँ से जब इसको क्रॉस करेगी, इस वाली लाइन को, रेड लाइन को, ठीक है, ये वाला जो इंडिकेटर आपने लगाया है इसको क्रॉस करेगी, प्लस आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ट्रेड आपका देखिए यहाँ से इस तरह से मार्केट आई, यहाँ पर क्रॉस किया, अभी एंट्री नहीं बनी है, उसके बाद इधर आती है, रिटेस्ट करती है, उसके बाद अपसाइड जाती है, फिर से यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनती है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस वाली कैंडल पर गाइज हो जाता है और आपको सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, इस वाली कैंडल की ओपनिंग पर अपनी एंट्री बनती है और यहाँ पर देखो कब तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। देखो आपको 1:2 लेकर चलना है। ठीक है, 1:2 लेकर चलना है और ट्रेल करते हुए उसको आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। कब तक होल्ड कर सकते हो ये चीज़ समझ लीजिए। अगली आपको ट्रेंड लाइन जनरेट होती हुई मिलेगी, जैसे यहाँ पर मिली, और जैसे ही अगली ट्रेंड लाइन जनरेट होती है आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, अलर्ट हो जाना है और अपने जो आपने प्रॉफिट बुक किया है वो लॉस में तब्दील ना हो। ठीक है, उसको ट्रेल कर लेना है अपने स्टॉप लॉस को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एंट्री बनी, ठीक है, और यहाँ तक आप आए, ये वाली कैंडल आई और यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को आप वहाँ से हटाकर यहाँ ला सकते हैं या फिर यहाँ ला सकते हैं, यानी आपको निकलना प्रॉफिट में है और 1:2 मिल जाता। बड़े प्रॉफिट के लिए बता रहे हैं, ये चीज़ें आप यूज़ करोगे। कैसे करोगे रूल अभी बताएंगे, तब आप चीज़ें समझ जाओगे। रूल सिंपल इसका समझ लीजिए, अगर बड़ा प्रॉफिट लेना है तो ट्रेलिंग एसएल आप कैसे सीख पाओगे, वो आप तब सीख पाओगे गाइज जब आप 30 ट्रेड बैक टेस्ट कर लोगे और 40 ट्रेड पेपर ट्रेड कर लोगे। इस सेटअप पर 40 ट्रेड पेपर ट्रेड कर लोगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट बुक करना आ जाएगा। नहीं तो 1:2 तो आपको मिलना ही है, समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है। अगर आप 30 ट्रेड बैक टेस्ट नहीं करते हो, 40 ट्रेड फ्रंट टेस्ट नहीं करोगे पेपर ट्रेड, तब तक आप इससे रूल के साथ, ठीक है, रूल के साथ एक्चुअल पैसा समझकर आपको 40 बार जो है पेपर ट्रेड करना है, तब आप इस सेटअप को समझ पाओगे। बिना इसको आप 1 महीना प्रैक्टिस के नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि इंडिकेटर का बिहेवियर आपको नहीं समझ आएगा। इंडिकेटर बहुत अच्छा है, सेटअप बहुत बढ़िया है। ध्यान से देखिए क्या करना है। पुट साइड का गाइज अपन ने डिस्कस कर लिया, यहाँ पर किस तरह से ट्रेड लेना है। ये लाइन ब्रेकआउट होनी चाहिए, अप साइड से ये वाली लाइन जो रेड कलर में चल रही है ये भी ब्रेकआउट होनी चाहिए, और ट्रेंड लाइन जब दोनों एक साथ में ब्रेकआउट होंगी तो कंफर्म ट्रेड है, समझ लीजिए एकदम से। ठीक है, अब कॉल की एंट्री देख लेते हैं गाइज। ठीक है, कॉल की एंट्री के लिए भी आपको ठीक इसके अपोजिट चलना है। ठीक है गाइज, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है। यहाँ पर देख लीजिए इसके डाउन साइड चल रहे हो, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ये प्रॉफिट आप जनरेट करोगे। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगी। कॉल की एंट्री यहाँ पर देख लो गाइज, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये वाली लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाता है, और यहाँ पर गाइज आप यहाँ पर देख रहे हो मार्केट अपसाइड गई है, लेकिन आई थिंक ये मार्केट शायद बंद हो गई है यहाँ पर। ठीक है, तो बंद मार्केट, यहाँ पर मार्केट बंद हो गई है, तो क्या ही ट्रेड करोगे। ये देखिए नहीं बंद नहीं हुई है, यहाँ पर मार्केट अपसाइड गई है। 2:18 की कैंडल है गाइज। टाइम फ्रेम गाइज जो हमने यूज़ किया है 3 मिनट का यूज़ किया है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम, आप 5 मिनट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन 3 मिनट ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर देखो अपसाइड मार्केट गई है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो समझ लीजिए। पिछला जो भी सपोर्ट रहेगा उसका आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और इस कैंडल पर आपकी एंट्री बनती है, तो पिछला सपोर्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, या जहां आप एंट्री लेते हो उससे 20-30 पॉइंट नीचे रख सकते हो, या पिछला सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और आप एक अच्छा प्रॉफिट गाइस जनरेट कर पाओगे। देखिए आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ट्रेड आपसे मिस हो रहे हैं, तो ऐसा आपको लगना नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस देखो जब भी ट्रेड आपको मिलेगा ना, अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है,
तो थोड़ा इंतज़ार करना सीख लीजिए अपने सेटअप का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट गाइज यहाँ पर देखिए यहाँ क्रॉस करती है, बिल्कुल सिंपल समझो, इस वाली लाइन को, रेड लाइन को यहाँ पर मार्केट ने क्रॉस किया, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन यहाँ जनरेट हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्रॉस किया, अब जैसे ही इसको क्रॉस करती है यहाँ पर एंट्री बन जाती है, ठीक है गाइज, यहाँ पर एंट्री बन जाती है। और यहाँ एंट्री बनाने के बाद स्टॉप लॉस आप इस रेड लाइन को रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा और यहाँ से मार्केट देखिए इधर जाती है, थोड़ा पुल बैक करती है और आप देख रहे हो यहाँ पर कितना अच्छा गाइज आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, आपको कई जगह ट्रेड मिलते हुए दिखेंगे, लेकिन ये वाली सिचुएशन जो होती है ये कंफर्म ट्रेड आपको देती है, मानकर चलिए, ठीक है। तो इसमें आपकी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाती है अगर आप थोड़ा इंतज़ार करके, अपने सेटअप का इंतज़ार करके ट्रेड करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये मार्केट में कोई ट्रेड नहीं मिला, जैसे यहाँ पर रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ लेकिन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, रेड लाइन का भी ब्रेकआउट होता है, तो कॉल साइड की अपन यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और कॉल साइड का ट्रेड यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको प्रॉफिट देता है, ठीक है। यहाँ पर 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिल जाता है। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी गाइज आपको बताइए। अब तीसरा इंडिकेटर बता देते हैं, ठीक है, जो कि आप यूज़ करके अपनी एक्यूरेसी को और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। कब ट्रेड नहीं करना, कब ट्रेड करना है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, यहाँ पर देख लो गाइज, यहाँ कितना अच्छा ट्रेड आपको मिला है। तो ध्यान से समझोगे अगर चीज़ों को, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो चीज़ें आप समझ जाओगे। अब देखो ट्रेड कहाँ पर नहीं करना है, ठीक है, वो भी समझ लीजिए, वो भी क्योंकि समझना ज़रूरी है। ट्रेड कहाँ नहीं करना गाइज, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर देख लो गाइज, इस लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, बेरिश सिग्नल आपको मिला और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और यहाँ आप देख रहे हो कितना अच्छा यहाँ पर आपने प्रॉफिट जनरेट किया। इस कैंडल पर आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी आपका प्रॉफिट मिला है। तो जितना चाहो आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। अब तीसरा इंडिकेटर गाइज यूज़ करेंगे अपन ADX का, ठीक है। इसकी ज़रूरत आपको अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो नहीं पड़ेगी, लेकिन शुरुआत में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ADX लगाओगे, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ADX को 20 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 20 कर देते हैं। अब सिंपल समझिए, यहाँ पर 20 पर एक लाइन प्लॉट कर ली है। जब ADX 20 प्लस रहेगा तभी आपको ट्रेड लेना है, चाहे आप कॉल साइड का ट्रेड ले रहे हो चाहे पुट साइड का, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर दोनों ट्रेड मिलेंगे, कॉल का भी मिलेगा, पुट का भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ ADX 20 प्लस है। 20 के नीचे आप रहोगे इस तरीके से तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। वहाँ समझ लीजिए ट्रेंड जो है, चाहे आप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, उसमें वो मजबूत नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर देख लो, जैसे आप ट्रेंड आपको दिख रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ADX 20 के नीचे है तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेंगे। उम्मीद है आप कंप्लीट सेटअप समझ गए होंगे गाइज। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।